अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नाइन्थ साइंस के मैथ की इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सीखना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। क्योंकि मैट्रिक्स के ऊपर ये चैप्टर है, तो पहले हम मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे और उसके बाद इसकी टाइप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वगैरह ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि मैट्रिक्स क्या है। वेरी सिंपल, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम ऑपरेशन विद स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी आपके पास लेट करें कि ये डाटा है 4 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम इसको रो जिस तरह ये देखें, ये रो है 4 1, इसको रो बोलेंगे। ठीक है, यो इस तरह ये रो है R1 और ये भी क्या है, रो है R2। तो रो में अरेंज कर दें, यानी 4 1 और 2 3। और इसके साथ साथ अगर हम इनको देखें तो ये कॉलम में भी है, यानी ये देखिएगा 4 और 2 और 1 3, ये कॉलम में इसको अरेंज किया गया और साथ इसके स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो ये क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, यानी अगर आप डाटा को रो और कॉलम ऑपरेशन में अरेंज करें और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो वो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, सो अब इसके साथ साथ हम मैट्रिक्स का ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो और कितने कॉलम है, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की जो तादाद है उनको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मसलन आपके पास लेट करें कि ये एक मैट्रिक्स है 4 2 4 3 1 और इसके साथ एक और मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और 6 7 4 7। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर होगा, इसमें कितनी रो है, एक दो, दो रो है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय, और इसमें कॉलम कितने हैं, एक दो, दो ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। इसके साथ ही अगर हम इसके साथ वाला मैट्रिक्स देखें तो इसमें दो रो है, यानी R1 इस तरह और ये R2 इस तरह। और इसमें अगर देखें तो कॉलम कितने हैं, तीन है, C1 C2 एंड C3। तो इसमें तीन कॉलम है और दो रो है। तो याद रखिए फर्स्ट आपने पहले रो को लिखना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2/3, यानी इसमें दो रो है और तीन क्या है, कॉलम है। तो ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है और कितने कॉलम है, वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो साथ हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं आज सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। तो क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 करनी है, उसमें दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की जो टाइप्स है उसमें सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स और अनइक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिसेस, इसमें आपने ये याद रखना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपके पास लेट कर लें, एक मैट्रिक्स क्या है, ए है, 2 1 3 और 4, क्लियर। और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, वो है 2 1 3 एंड 4, वो भी यही है। ठीक है, सो प्यारे बच्चों आपने याद रखना है इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि उसमें जो इसका ऑर्डर सेम हो, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, लेट कर ले, इसमें मैट्रिक्स ए में जितनी रो है उतनी ही मैट्रिक्स बी में होनी चाहिए, और मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम है उतने ही मैट्रिक्स बी में कॉलम होने चाहिए, यानी इनका ऑर्डर आपस में सेम हो। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। पहले तो हमने ये देखना है। और नंबर 2 में आपने क्या चेक करना है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, कॉरस्पॉन्ड एंट्रीज वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। मसलन यहां पर अगर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, यहां पर अगर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। अगर यहां 1 है इस पॉइंट पर तो इसी पॉइंट पर मैट्रिक्स बी में 1 हो, और यहां पर अगर 4 है तो इसी जगह पर मैट्रिक्स बी में भी 4 होना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर हम लिखेंगे एंट्रीज ऑफ ए इज इक्वल टू
एंट्रीज ऑफ बी, यानी जो ही ए की एंट्रीज है वही बी की हो, आगे पीछे ना हो, टू की जगह पर टू ही आए, तो फिर वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोबारा देखिए, पहला आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी अगर इसमें दो रो है तो इसमें भी दो रो हो, इसमें दो कॉलम है तो इसमें भी दो कॉलम, ठीक है। और उसके बाद इनकी कॉरेस्पॉन्ड एंट्रीज जो है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, वो 2 1 3 4, और मैट्रिक्स बी क्या है, वो है 1 2 4 3। तो अब देखें, इसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन अगर हम देखें तो इनकी एंट्रीज भी सेम है, लेकिन आगे पीछे है, यहां पर 2 है, यहां पर क्या आ रहा है, 1 आ रहे थे। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। सो जिस तरह ये मैट्रिक्स वन अच्छा, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, तो अब वो किस तरह बताएंगे। अब आप देखें, यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसमें दो रो है, ठीक है, और इसमें टू ही क्या है, कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का फिर ऑर्डर क्या बन जाएगा, आपके पास 2 बाय 2 बन जाएगा ऑर्डर, क्लियर। इसी तरह नीचे वाला भी अगर आप देखें तो इसमें भी दो रो है और दो ही क्या है, इसमें कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 बाय 2 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स सी देखते हैं तो इसमें एक रो है और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि एक रो है 1/2, दो कॉलम है तो 1/2 लगाएंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे वाला देखें तो इसमें तीन रो है, इस तरह ये देखें, R1 R2 R3, ये 3 रो है और इसमें एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी बन जाएगा 3/1, क्लियर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, अब ये देखिएगा। इसमें भी देखें, तीन रो है और दो क्या है, कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, आपके पास 3/2 बन जाएगा, क्लियर। इस तरह जो मैट्रिक्स एफ है, इसमें एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1/1। उसके बाद ये 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या बन जाएगा, 3/3 बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसी साथ ही मैट्रिक्स एच भी देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें दो रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/3। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी डिटेल से देखिएगा जरा। अच्छा, इसमें जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो क्या है, मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट इक्वल, यानी इसमें कौन से इक्वल है और कौन से आपस में इक्वल नहीं है। तो वेरी सिंपल, ये सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं, सारे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो हमने देखना है कि इसमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। सो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है और इसमें एक ही एलिमेंट है, इसके साथ ही जो मैट्रिक्स सी है उसमें 5 - 2 लिखा हुआ है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 बन जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करने से इसमें भी 3 आ गया और इसमें ऑलरेडी 3 था। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1, इसका भी ऑर्डर क्या है, 1/1। अब अगर हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं, वो भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसमें ये दोनों आपस में इक्वल हुए, यानी यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी क्या है, इक्वल है। इसके साथ ही सेकंड में अगर हम देखें, सो मैट्रिक्स ई है और मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे, इन तीनों को अगर हम देखें, ई तो साफ नजर आ रहा है एच के इक्वल है, यानी देखें इनका ऑर्डर भी सेम है, और 4 की जगह पर 4, 6 की जगह पर 6 है और 0 की जगह पर 0, 2 की जगह पर 2 आ रहा है। तो जे में जब हम देखते हैं तो 2 + 2 क्या होता है, 4 ही है, 2 - 2 क्या होता है, 0, 2 + 4 क्या होता है, 6, और 2 + 0 2। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स जे है वो भी एच और ई के इक्वल आ गया, तो इस तरह ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, तो क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही आपस में इक्वल है। सो अब आगे और देखते हैं, जिस तरह मैट्रिक्स बी क्या है, 3 5, और आई को अगर हम देखें तो 3 और 3 + 2 है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 3 + 2 5 बन जाएगा, तो इसको प्लस करने के बाद ये मैट्रिक्स आई जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इनका ऑर्डर भी इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है, और फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। इसी तरह एफ जो मैट्रिक्स है उसमें 2 6 लिखा हुआ है,
और जी में क्या है 3 - 1 3 + 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 बन जाएगा। तो ये सेम एज मैट्रिक्स एफ बन जाएगा, यानी इतनी जितनी एंट्रीज इसके अंदर है उतनी इसके अंदर है, और जितना ऑर्डर एफ का है उतना ही जी का है। तो फिर इसका मतलब है कि मैट्रिक्स एफ जो है वो जी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि दोनों। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही जो इक्वल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है, दोनों उनको सेटिस्फाई करते हैं। यानी इनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बजाहिर तो सेम नहीं है, लेकिन अगर ए और सी की जगह पर कुछ लिखेंगे, उनको प्लस करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहां भी जो वैल्यूज होंगी वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर इसका -7 ही आएगा। तो वही वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। यानी ये कह रहा है कि मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो फिर इक्वल है तो फिर ये वैल्यूज फाइंड करें। तो हम नेट कर लेते हैं कि ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो वैसे भी इक्वल मैट्रिक्स में फर्स्ट वाली के इक्वल, सेकंड वाली के इक्वल है, थर्ड वाली के इक्वल, फोर्थ वाली फोर के इक्वल है। ये 4 इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें वो वाली इक्वेशन पकड़ेंगे जिसमें सिंगल वेरिएबल है, यानी इसमें ए और सी दोनों आ रहे हैं, इसमें ए और बी आ रहे हैं, इसमें सी अकेला है, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 को पकड़ेंगे हम, ठीक है। इसमें -1 को उठा के इस साइड पर ले आएंगे, +1 हो जाएगा, और 3 + 1 4 आ जाएगा। तो ये आ गई आपके पास सी की वैल्यू, एक वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद इस सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब यहां पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। तो ये इक्वेशन 1 हमने लिख ली। अब इसमें सी की जगह पर हम ये वाला 4 पुट कर देंगे, तो इस साइड पर आकर -4 हो जाएगा। अब ये ए की वैल्यू भी आ गई, ए इज इक्वल टू -4। अब ए की वैल्यू हम अगर पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बी लिखेंगे। अब यहां पर जो ए की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, इस ए की जगह पर -4 लिखेंगे। -4 इस साइड पर आकर हो जाएगा +4, -7 + 4 इज इक्वल टू -3, और ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये b का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 4 को पकड़ना है। इसमें सिर्फ a की सिंगल वेरिएबल है, यानी d है, और इधर भी d है। इसको पकड़ेंगे यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, यहाँ पर भी d और यहाँ पर भी d है, तो हम क्या करेंगे, d वाली वैल्यू एक साइड पर, जो सादा यानी सिंपल कांस्टेंट है उसको एक साइड पे रखेंगे। तो 4d इधर ही रहेगा, ये 2d इधर प्लस का है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -2d हो जाएगा, और -6 इधर आकर +6 हो जाएगा। 4d - 2d इज इक्वल टू 2d। और हमने चूंकि d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6, तो ये d का आंसर भी आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास चारों आंसर आ जाएंगे, c का भी आ गया, a का भी आ गया, b का भी और d का भी। तो ये थे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे।